दोस्तों डोंट फियर, सारे डाउट होंगे क्लियर क्योंकि ये जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पैसेज पार्ट 10, ठीक है ना। पैसेज की सीरीज में धमाधम आगे बढ़ते हुए धड़धड़ातिया, ठीक है ना, धड़धड़ा के आगे बढ़ते हुए यहाँ पे हम पैसेज का पार्ट 10 लेके आए हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं पास्ट टेंसवा के बारे में, ठीक है ना। पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, वो भूत वाला भूत नहीं, ठीक है ना। पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, बीता हुआ समय के बारे में बात, ठीक है ना। जैसे मैंने आप सभी को प्रेजेंट टेंस जो है पूरी तरीके से पढ़ाया था, है ना। पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बताया था। ये क्या है, बातें बीत चुकी हैं, ठीक है ना। 3-4 दिन पहले, कितना तारीख है, 12 तारीख, ठीक है ना। 12 तारीख को दीपावली थी, ठीक है ना। मैं एक रॉकेट जलाया था, ठीक है ना। मैंने जो है पुष्पक विमान छोड़ा था, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, मैं कल जो है दिल्ली से घर आया, ठीक है ना। वो कल या फिर बोल दे कि वो जो है 10 तारीख को ही घर आ गया था। तो ये सारी चीजें क्या है, था, थी, थे, या, ये, है ना। ये सब का है, ये सब पास्ट टेंस हैं। क्या है, पास्ट टेंस हैं। तो यहाँ पे पास्ट टेंस में जो है आपके 4 पार्ट होते हैं, वही सेम पार्ट टेंस कोई सा भी उठाओगे, चाहे प्रेजेंट वाला उठा लो, चाहे पास्ट वाला उठा लो, और चाहे फ्यूचर वाला उठा लो, चाहे जिसको आप उठाओगे, ठीक है। प्रेजेंट को उठा लो, पास्ट को उठा लो, और चाहे फ्यूचर को उठा लो, किसी को भी उठाओगे उसमें 4 पार्ट मिलेंगे, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, है ना। इस तरीके से यहाँ पे ये सारी चीजें आपको चारों पार्ट यहाँ पे मिलते जाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्या, पास्ट टेंस में जो है डायरेक्टली हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, ठीक है ना। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जब बात करोगे आप, तो यहाँ पे पहचान की बात करोगे, तो पहचान में होता क्या है, पहचान में या था, ये थी, या ई थी, ठीक है ना, ए थे, ठीक है ना। ये सारी चीजें आती रहती हैं, ये थे, है ना। ये जो है आपका क्या, या ये, है ना। मतलब ये या आप बोल सकते हो, यानी कि मतलब राम घर गया, ठीक है ना। अब ये क्या, बात बीत चुकी है, राम घर गया, हेलो, हाँ ये राम है वहां पे, नहीं राम घर गया, राम क्या, बीत चुकी है बात। तो जब बातें बीत चुकी होती हैं, आप हिंदी के सेंस से निकालोगे, जैसे ही आपको पता चलता है कि बातें बीत चुकी हैं, ठीक है, तो वो क्या है, आपका पास्ट है। अब यहां पे जो है आपको दिक्कत ये आएगी कि पास्ट वाला जो टेंस हुआ है प्रेजेंट के परफेक्ट से लगभग मिलता जुलता है, उसमें भी या है, ये है आता है, लेकिन उसमें है आता है लास्ट में, है ना, हूं, ये आता है, लेकिन इसमें है नहीं आएगा, इसमें था, थी, थे आएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, है ना। यहां पे तो ये आपका हो गया राम घर गया, ठीक है ना। इसके बारे में अब इसके हम सहायक क्रिया के बारे में बात कर लेते हैं, सहायक क्रिया के बारे में, ठीक है ना। तो सहायक क्रिया जो आपकी होती है, इसमें एक ही सहायक क्रिया होती है, डिड। हमने क्या कहा था, आप केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ोगे, उसमें ही आपको सारे बवाल देखने को मिलेंगे, और जैसे ही आप प्रेजेंट टेंस को खत्म करके रख देते हो, आप जब पास्ट में आओगे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, एकदम पानी की तरीके से साफ। आपको एक ही सहायक क्रिया मिल रही, देखो एक ही सहायक क्रिया। अब आप चाहे इसको एक वचन के साथ यूज करो, ही, सी, इट, या फिर कोनो बबुआ के नाम के साथ ऐड करो इसको, ठीक है ना। या फिर जो है इसको आप बहुवचन के साथ यूज करो, ठीक है ना, चाहे जिसके साथ यूज करो, आई, यू, बी, और फिर या फिर दे, इन सबके साथ आप जो इनको यूज कर सकते हो। डिड को आप आंख बंद करके लगाओ, डिड, मैं घर नहीं गया, डिड लगाओ, काम खत्म, है ना। इस तरीके से यहाँ पे क्या, वो घर से आया, डिड लगाओ, काम खत्म। चाहे मतलब कुछ भी हो, एक वचन हो चाहे करता, चाहे बहुवचन हो, आसान है ना। चलिए देखते हैं, अभी सेंटेंस करेंगे तो और आज मजा आएगा। यहाँ पे आते हैं, अब हम बात करते हैं मुख्य क्रिया के बारे में। मुख्य क्रिया जो होती है, इसकी मुख्य क्रिया का जो है सेकंड फॉर्म लगता है। कौन सा फॉर्म लगता है, सेकंड फॉर्म लगता है। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, जैसे सेकंड फॉर्म गो है, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आपका गो है, तो गो का हो गया वेंट। रीड है, तो रीड का क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म होता है रीड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, रीड, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो गया, रीच हो गया, रीच मीन्स पहुंचना, तो ये हो जाएगा रीच्ड,
ठीक है ना। टीच होता है, टाट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टाट आपका, टीच टाट टाट। अब यहां पे क्या, ये सेकंड फॉर्म है, ये कौन से फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, इस तरीके से। तो मतलब आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को भी याद करो, सेकंड फॉर्म को याद करो। और याद करने वाली क्या बात है भाई, हमने आपको बताया क्या था, हमने आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसमें आपने क्या किया था, उसमें आपने जो है यूज क्या किया था, वर्ब की थर्ड फॉर्म को। तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्मों को देख रहे हो तो आप जो सेकंड फॉर्मों पे नजर नहीं मारोगे, हमें तो नहीं लगता है जी। हाँ ठीक है ना। तो आप जो सेकंड फॉर्म पे जरूर नजर मारे होगे, कोई बात नहीं, नहीं मारे कोई दिक्कत नहीं, अब से मार लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यूज तो अब होने वाला है, तो आप से मार लेंगे नजर। और जब नजर आप मार रहे हो सेकंड फॉर्म पे, तो आप जो थ्री हैंड नजर मार लिए थर्ड फॉर्म पे, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं, ये समझ में आया। चलिए आप आ जाइए अफर्मेटिव सेंटेंस पे, ठीक है ना। अफर्मेटिव सेंटेंस पे आ जाओगे, जैसे आपके पास यहां पे सेंटेंस क्या दिया है, राम घर गया, राम घर गया। सुरेश खाना खाया। अभी सिंपल सिंपल उठा के रखेंगे, ठीक है ना। चलिए सुरेश खाना खाया। अब यहां पे क्या, वह सब मूवी देखकर घर आए, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इस तरीके सेंटेंस हमारा मिल रहा है। अब हम बात करते हैं इसको बनाया कैसे जाएगा, स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। तो यहां पर ध्यान देना ये है, जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सॉल्व कर रहे थे तो वहां पे आप क्या कर रहे थे, क्या अफर्मेटिव सेंटेंस में आप सहायक क्रिया डू या डज लगा रहे थे, नहीं ना, वर्ब की सेकंड मतलब जो वर्ब में यस या यस लगा रहे थे। यहां पे आपको केवल क्या करना है, सेकंड फॉर्म ही लगाना है, बस और कुछ नहीं करना है। मतलब यहां पे जो स्ट्रक्चर बन के आएगा वो क्या बन के आएगा, ये बनेगा कर्ता, और कर्ता के बाद फिर क्या हो जाएगा, मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म, मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, अन्य हो जाएगा, इस तरीके से, है ना। आई मीन टू से इन इंग्लिश क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे मेन वर्ब हो जाएगा, ठीक है ना, मेन वर्ब हो जाएगा, इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना, और प्लस यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, इस तरीके से। अब इसी पे सॉल्व करो। चलिए यहाँ पे देखते हैं, राम घर गया, ठीक है ना। राम कर्ता कौन है, राम हो गया, तो राम यहाँ पे हो गया। इसके बाद में घर गया, गया आपकी मुख्य क्रिया, गया क्या हो गई, मुख्य क्रिया। और गया, ये देखो यहाँ पे गो जो है, गो में जाना होता है, और गया क्या है, उसका सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पे गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, बेंट होता है, क्या होता है, बेंट होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा बेंट, तो हो जाएगा राम बेंट कहाँ गया, टू होम, टू होम, राम बेंट टू होम, राम घर गया। इसको आप लोग बनाओगे, ये हम बता रहे हैं, ठीक है। कह रहा है कि वह सब मूवी देखकर घर आए, कौन आ रहा है, वह सब, तो यहाँ पे हो गया करता दे, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे आए, आना की अंग्रेजी, क्योंकि मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म यहाँ पे आना की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, कम मीन्स आना होता है, कम केम कम, तो यहाँ पे हो जाएगा सेकंड फॉर्म केम, ठीक है ना। दे केम, कहाँ आए, ठीक है ना, टू होम, टू होम, यानी कि वह सब घर आए मूवी देखकर, टू सी द मूवी, है ना, टू सी, सीन लिखो, ठीक है ना, सीन द मूवी, ठीक है ना। ठीक, क्या हो जाएगा, दे केम टू होम टू सीन द मूवी, यानी कि मूवी देखने के बाद आए हैं, मूवी देखने के बाद। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे इस तरीके से बना सकते हो, यहां पे क्या, दे केम टू होम आफ्टर सी द मूवी, है ना, आफ्टर टू होम, आफ्टर, ये भी लगा दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आफ्टर सीन द मूवी, यानी कि मूवी देखने के बाद, ठीक है। तो दे केम टू होम आफ्टर सीन द मूवी, वह सब घर आए मूवी देखने के बाद। चलिए अब इसी तरीके से इसको आप सॉल्व करके बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दूसरी तरीके बढ़ेंगे, जब यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस के बारे में जब आप बात करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे क्या, इसी को हम बना देते हैं नेगेटिव में। सेंटेंस कहाँ से ढूंढ के लेके आए भाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे क्या, राम घर गया, तो लिखेंगे राम
घर नहीं गया, राम घर नहीं गया। सुरेश खाना नहीं खाया, सुरेश खाना नहीं खाया। वह सब मूवी देखकर घर नहीं आए, वह सब मूवी देखकर घर नहीं आए। इस तरीके सेंटेंस बना। नहीं आया, देखो सारे सेंटेंस में आपका क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब यहां पे हम आगे बढ़ेंगे, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहां पे सॉल्व करने से पहले आप स्ट्रक्चर इसका बना लीजिए। स्ट्रक्चर क्या बनेगा स्ट्रक्चर आपका बनेगा क्या, यहां पे सबसे पहले आपका कर्ता बनेगा और कर्ता के बाद फिर क्या हो जाएगा, हाँ अब लगेगी सहायक क्रिया डिड, डिड और उसके बाद फिर लगा देंगे यहां पे नॉट, तो डायरेक्टली आप लिखो डिड नॉट, ठीक है। डिड नॉट के बाद फिर यहां पे लिखेंगे मुख्य क्रिया और मुख्य क्रिया की लगा देंगे कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म, और फिर लिखेंगे अन्य। आई मीन टू से इन इंग्लिश सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस मेन वर्ब सेकंड फॉर्म और प्लस यहां पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब इसी का इस्तेमाल करके आप इसको सॉल्व कीजिए। राम घर नहीं गया, राम घर नहीं गया, इसको आप लोग करोगे, इसको भी आप लोग करोगे, हम यहां पे इसको बता रहे हैं, ठीक है ना। वह सब मूवी देखकर घर नहीं आए, तो कुछ नहीं करना है सर, यहां पे आपको क्या करना है, दे यहां पे लगा दीजिए डिड नॉट, क्या लगा दीजिए, डिड नॉट, हो गया काम खत्म। तो यहां पे हो जाएगा दे और उसके बाद फिर क्या लगाएंगे, डिड नॉट हो जाएगा, ठीक है ना, डिड नॉट हो जाएगा। मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया हो जाएगा क्या, मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म, आना की अंग्रेजी हो गया सेकंड फॉर्म यानी कि केम, दे डिड नॉट केम टू होम, कहाँ आए, होम, ठीक है ना, दे डिड नॉट केम टू होम और उसके बाद में क्या हो जाएगा, आफ्टर सीन द मूवी, आफ्टर सीन द मूवी, ठीक है ना। यहां पे दे डिड नॉट केम टू होम आफ्टर सीन द मूवी, बात खत्म, कुछ नहीं करना है, क्या कुछ नहीं करना है, बात खत्म। जहां पे आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में आप क्या लगा दीजिए, डिड नॉट, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, राम डिड नॉट केम टू होम, सॉरी वेंट टू होम, राम डिड नॉट वेंट टू होम हो गया, काम खत्म, ठीक है ना। इसको आप लोग सॉल्व करोगे। अब हम बढ़ते हैं क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, ठीक है ना, ये समझ में आया यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जब आप बढ़ोगे यहाँ पे इससे ज्यादा आसान भाई हमको अच्छा, मतलब ये एकदम जान लीजिए कि गाजर का हलवा पसंद है, कमेंट करके बताइएगा कितने लोग को गाजर का हलवा पसंद है, ठीक है ना। ये एकदम गाजर के हलवा जैसा है, मजा आ जाता है, नाम ही लेके मजा आ जाता है, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करोगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसे क्या, यहां पे आ जाते हैं क्या, सेंटेंस यहां डायरेक्टली हम बना दे रहे हैं, क्या राम घर गया, क्या सुरेश खाना खाया, क्या राम घर गया, क्या सुरेश खाना खाया, ये पहला स्ट्रक्चर आपका बनेगा इंट्रोगेटिव का। तो जब भी ऐसे आए तो यहां पे आप डिड को स्टार्ट कर दीजिए। स्ट्रक्चर में क्या आएगा आपका, पहले आपका आ जाएगा डिड डिड के बाद फिर क्या आ जाएगा, कर्ता, और कर्ता के बाद फिर क्या आ जाएगा आपका, मुख्य क्रिया, और मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, सेकंड फॉर्म, और प्लस में हो जाएगा आपका क्या, अन्य, और लास्ट में होगा क्वेश्चन मार्क, ठीक। डिड प्लस कर्ता प्लस मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म प्लस में हो गया अन्य, एंड लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अब इसको हम देखते हैं क्या राम घर गया, डिड लगाओ भाई, आगे सीधी सी बात है, डिड लगा दिए, बहुत अच्छी बात है, जो स्ट्रक्चर कहेगा वही हम करेंगे, आंख बंद करते हुए स्वाहा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएंगे क्या, ये हो जाएगा डिड आपका, और इसके बाद ये राम है कर्ता हमारा, तो यहाँ पे लिखिए राम, ठीक है ना। तो हो जाएगा आपका राम, राम होने के बाद क्या कह रहा, मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म, तो गया की अंग्रेजी होती है बेंट, यहाँ पे हो जाएगा गो का सेकंड फॉर्म है ये, तो हो गया बेंट। इसके बाद यहाँ पे क्या, टू होम हो जाएगा, यानी कि घर की बात हो रही है, क्या हो गया, डिड राम वेंट टू होम, क्या राम घर गया, आया समझ में यहाँ पे, ये सेंटेंस हो गया आपका स्वाहा। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, जब हम बात करेंगे, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे जब आपका प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो,
ठीक है ना। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर पहले हम बना के देख लेते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है ना। एक सेंटेंस देख लेते हैं क्या, यहाँ पे राम घर कब गया, राम घर कब गया, ठीक है ना। सुरेश खाना क्यों खाया, सुरेश खाना क्यों खाया, ठीक है ना। इस तरीके से इसको आप करके बताइएगा, स्ट्रक्चर हम बता रहे हैं। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले क्या, सबसे पहले आप जो है प्रश्नवाचक शब्द को यहाँ पे, है ना, यानी कि क्या WH टाइप वर्ड को आप उठा के रख लीजिए। फिर यहाँ पे लिखेंगे क्या, डिड लगा दीजिए। फिर लिखेंगे क्या, कर्ता लगा दीजिए। फिर लिखेंगे क्या, मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म लगा दीजिए, मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म लगा दीजिए। और फिर लिखेंगे अन्य, और उसके बाद लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। वाई डिड कर्ता मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म और यहाँ पे अन्य के बाद क्वेश्चन मार्क। सॉल्व करें, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा, पहले आप लगा दीजिए WH टाइप वर्ड यानी कि कब, और कब को कहते हैं अंग्रेजिया में व्हेन, व्हेन हो गया। इसके बाद क्या लगा दीजिए, डिड, तो हो जाएगा व्हेन डिड। डिड लगाने के बाद फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, कर्ता, कर्ता कौन है, राम है, ठीक है ना, राम हो गया। फिर इसके बाद में क्या, मुख्य क्रिया गया, और तो गया हो जाएगा आपका यहाँ पे वेंट, ठीक है ना। व्हेन डिड राम वेंट, कहाँ पे, टू होम, क्वेश्चन मार्क। व्हेन डिड राम गो वेंट टू होम, राम घर कब गया, राम घर कब गया, सेंटेंस स्वाहा हो गया, ठीक है ना। समझ में आ गया, स्ट्रक्चर को ही याद करके रखना। याद क्या करना, स्ट्रक्चर बनाना भी हम बताए हैं, ठीक है ना। अगर आपको स्ट्रक्चर बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप जो है हमको कमेंट कीजिएगा, हम जो है उसी तरीके से सेंटेंस का जो है हर एक पार्ट का जो है सेंटेंस बनाने का भी वीडियो यहाँ पे, मतलब स्ट्रक्चर बनाने की वीडियो जो है यहाँ पे एक सेपरेट वीडियो डाल देंगे, ठीक है ना। आप आसानी से बनाओगे और सीधी से यहाँ पे 3 एंड देखोगे, यहाँ पे क्या WH टाइप वर्ड रखो, सहायक क्रिया रखो, मुख्य क्रिया, उसके बाद कर्ता रखो, कर्ता के बाद मुख्य क्रिया में जो चेंजेस किए जाते हैं प्लस में अन्य रखो, क्वेश्चन मार्क लगाओ, बात खत्म। समझ में आया? एक बार रिपीट करते हैं, क्या प्रश्नवाचक शब्द को रखो, उसके बाद सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के बाद कर्ता, कर्ता के बाद मुख्य क्रिया में जो चेंज करते हो, जो परिवर्तन करते हो, साथ में अन्य, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये होता है स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव बनाने का, ठीक है ना। अब सेंटेंस के हिसाब से, टेंस के हिसाब से जो अपना जो सहायक क्रिया एडजस्ट वगैरह करते रहेंगे, ठीक है ना। ये था हमारा सेंटेंस, इस तरीके से सॉल्व हुआ और इसको आप सॉल्व करोगे। ये समझ में आया यहाँ पे, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से आप जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, बस केवल आपका रूल क्लियर होना चाहिए। तो आप पहचान जान गए हैं, सहायक क्रिया जान गए हैं, मुख्य क्रिया में चेंज करना जान गए, और तीनों सेंटेंसों का हमने स्ट्रक्चर यहाँ पे बना दिया है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे किसी और नए कमाल और धमाल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।